हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। आज है उसका लेक्चर नंबर 5। देखो इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करी थी। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है बच्चों? ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल की एंगल और साइड में जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे? सम स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल वो क्या हैं जिनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ने हैं। जैसे हमारा 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। और जैसे जैसे आप हायर स्टडीज करोगे 11th-12th में तो आपको 120, 150, 270, 360 इनके भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्लास 9th में क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90। देखो जैसे एक सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे, क्या कि ये आपके स्कूल की बिल्डिंग है कोई, मान के चलो, ठीक है। और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है बिल्डिंग से 10 मीटर डिस्टेंस पे, 10 मीटर डिस्टेंस पे, और उस जो पर्सन खड़ा है उसकी हाइट 1 मीटर है। क्या है उसकी हाइट? 1 मीटर। ये हाइट उसकी 1 मीटर है और वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़े होके देख रहा है उसको, बिल्डिंग को। तो हमें क्या करना है, और जो वो खड़ा है और बिल्डिंग की टॉप से, ये क्या है? टॉप। उस बिल्डिंग के टॉप से क्या बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ से क्या है? स्कूल की बिल्डिंग से 10 मीटर डिस्टेंस पे, इसको यहाँ बना लेते हैं 1 मीटर। उस पर्सन की हाइट क्या है? 1 मीटर। क्लियर? ये पर्सन है, वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है। ये उसकी आंख है। तो हमें बतानी है कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। क्लियर? तो हम बिना स्केल के मेजरमेंट के हम ये बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। क्लियर? देखो ये क्या है हमारा, तो ये एंगल ये है, तो ये क्या होगा? हमारा बेस होगा। और एंगल के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्लियर? तो आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? और यहाँ थीटा क्या है? थीटा क्या है? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये तो हमें निकालना ही है, पी। क्लियर? बेस क्या है हमारा? बेस है 10 मीटर। अच्छा, 10, 45 की वैल्यू, जैसे अभी हम टेबल बनाएंगे ना, जस्ट इसके बाद हम क्या बनाएंगे? टेबल। तो आपको पता चलेगा 10, 45 की वैल्यू 1 होती है। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? 10 मीटर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा? 10 मीटर। क्लियर? तो आपके स्कूल की हाइट कितनी हुई भाई? 1 मीटर तो ये, और 10 मीटर ये, तो आपकी स्कूल की हाइट कितनी हो गई? मतलब उस बिल्डिंग की हाइट, टोटल टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी हो गई भाई? 1 मीटर तो उस पर्सन की हाइट थी ग्राउंड से, और 10 मीटर वहां से थी जहां से वो देख रहा था। तो टोटल कितनी हो गई? 11 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से हम अलग अलग प्रॉब्लम्स में ये स्पेशल एंगल के रेशोज लगा के इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो हम वो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम स्पेशल एंगल्स। आप इसको नोट करो, अगर जरूरत है तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है, ये है वो टेबल जिसकी हम बात कर रहे थे। ये आपको याद रखनी है और इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके लिए प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि इनकी वैल्यू होती क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो जैसे साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू बच्चों 0 होती है। क्लियर? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है।
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसकी वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर। चलो देखो, जैसे आपको दिख रहा है साफ साफ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए 0, 30, 45, 60 फिर 90, तो साइन की वैल्यू भी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई है। सबसे पहले 0 थे, 0 पर 90 पे क्या हो गई, 1। क्लियर। अच्छा, cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। क्लियर। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर। जैसे जैसे हम 0 से आगे की ओर बढ़ते गए, cos की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती गई। पहले 1 थी, घटते घटते कितना आ गई, 0। मतलब साइन की वैल्यू जो इस तरफ से लिखी थी, cos की वैल्यू इस तरफ से, मतलब उल्टा कर दिया है। अच्छा, tan क्या होता है, tan होता है बच्चों आप जानते हैं, tan क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। अच्छा देखो, साइन साइन वही साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan, यानी 0/1 क्या होगा, 0। ये बातें आप याद रखोगे कि 0/any नॉन जीरो, यानी कोई नॉन जीरो नंबर है और उसका डिवाइड कर रहे हैं हम 0 में, तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्लियर। अच्छा, ये क्या होगा, 1/2/√3/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। ये आप बना सकते हैं, तो आपको केवल साइन और कॉस की वैल्यू याद रखने की जरूरत है, बाकी आप ये सब खुद बना सकते हैं। कैसे, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉट क्या, सॉरी यहाँ पे कॉट नहीं बच्चों, कोसेक आएगा। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर। चलो अच्छा, tan 45 क्या है, 1/√2। साइन 45, cos 45 क्या होता है, 1/√2। तो इससे कंप्लीट कैंसिल, क्या हो गया, 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्लियर। अच्छा, tan 60 की वैल्यू देखते हैं, क्या, √3/2 अपॉन 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, √3/1, यानी √3 बचा। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अच्छा, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1/0। क्या आ गया ये, इन्फिनिटी। अच्छा, ये भी आप याद रखोगे बच्चों, क्या, एनी नॉन जीरो अपॉन 0, यानी कोई नॉन जीरो नंबर है जिससे हम 0 से डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी। या इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉट डिफाइन। ये मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। क्लियर। चलो, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, इसके नीचे 1 है, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा ये, 0/1, 0/1 यानी 1/0, 1/0। और एनी नॉन जीरो को 0 से डिवाइड कर दें तो क्या आता है, ये इन्फिनिटी। तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। अच्छा, टेन कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, ये क्या, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, √3/1, यानी √3 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, tan 45 1/1 यानी 1 होगा। कॉट 45 क्या होगा, 1। अच्छा, कॉट 60 क्या होगा, tan 60 का रेसिप्रोकल, ये क्या है, √3/1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। ऐसे तो हो जाएगा। क्लियर। चलो अच्छा, ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, भाई 1/∞। ये भी आप याद रखोगे कि एनी नॉन जीरो, यानी कोई नॉन जीरो नंबर है जिससे हम इन्फिनिटी से भाग कर रहे हैं, तो क्या आएगा बच्चों, 0। तो क्या आ जाएगा, ये 0। तो कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अच्छा, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/1, 1 सेक 0 क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, सेक 30 क्या होगा भाई, cos 30 क्या, √3/2। तो सेक 30 क्या होगा, 2/√3। क्लियर। अच्छा, सेक 45 क्या होगा, cos 45 क्या है, 1/√2। तो सेक 45 क्या होगा, √2/1, यानी √2। क्लियर।
अच्छा sec 60 क्या होगा, cos 60 क्या है 1/2, तो sec 60 क्या होगा 2। क्लियर। अच्छा sec 90 क्या होगा, cos 90 क्या है 0, तो sec 90 क्या होगा 1/0 यानी इन्फिनिटी हो गई। क्लियर। अच्छा cos साइन 0 क्या है, cos क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, cos साइन 0 क्या है 0, तो cos 0 क्या होगा 1/0 यानी ये भी क्या होगा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। अच्छा साइन 30 क्या होता है 1/2, तो sec 30 क्या होगा 2। साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 क्या होगा √2। क्लियर। अच्छा सेक 60 क्या होगा, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो सेक कोसेक 60 क्या होगा 2/√3। क्लियर। अच्छा साइन 90 क्या होता है 1, तो कोसेक 90 क्या होगा 1। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर। तो आपको केवल क्या याद रखने की जरूरत है बच्चों, आपको केवल साइन और कॉस की वैल्यू याद रखनी है। साइन और कॉस से मिलकर टेन बन जाएगा, बाकी सब इसके क्या होते हैं रेसिप्रोकल होता है। टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपको केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है और कॉस की। टेन हमारा निकल आएगा, कॉट कैसे निकलेगा, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी टेन की जो भी वैल्यू होंगी उनको क्या कर लेंगे 1/, में ले आएंगे। ऐसे ही सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर। तो आप इसको देखो, नोट करो और याद करो, क्योंकि जो आपकी आने वाली एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं से सॉल्व होंगे। जब आपको ये वैल्यू याद होंगी तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो आपको इसको नोट करो, फिर हम एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर। चलो अच्छा पहले देख ही लेते हैं एक आधा क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे कर लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। क्लियर। ये मान लो 30 डिग्री है। क्लियर। अच्छा आपको ये दिया है ये दिया है हमारा ये ए, ये बी, ये सी। चलो ये मान लो 5 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर। तो आपको ए सी और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी क्या होगी और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी। क्लियर। चलो तो आपको ये इसी की हेल्प से करना है। देखो यहाँ पे एंगल दिया है हमारे, ये बेस दिया है भाई, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनियस, ये क्या होगा बेस। क्लियर। लेकिन हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू, tan 30 लगा दें यहाँ पे, tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 क्या होता है बच्चों tan 30 देखो अभी निकालिए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। क्लियर। बेस क्या है हमारा बेस 5, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 5/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5√3/3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया देखो, बेस है परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं किस तरह से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये किसी ट्रायंगल की साइड या एंगल निकालने में हेल्प करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या है हमारा क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 आपकी बुक का ही है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर पी क्यू क्या दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू कितना दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, और पी आर ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइंड एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर एक तो हमें ये निकालना है ये वाला एंगल, और क्या निकालना है पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला निकालना है। क्लियर। ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर। देखो क्या करें, हम जानते हैं, देखो पहले ये निकाल लेते हैं आर, एंगल के सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड होती है वो क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो हमें
परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है। तो जब परपेंडिकुलर पता हो और हाइपोटेनियस पता हो तो वहाँ क्या लगाते हैं बच्चों, साइन। क्या लगाते हैं, साइन। तो साइन आर क्या होगा, साइन आर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, पी क्यू, हाइपोटेनियस है पी आर। पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी साइन आर क्या हो गया, साइन आर क्या हो गया बच्चों 1/2। क्लियर। और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, साइन 30 की। हम जानते हैं साइन 30 कितना होता है 1/2। तो देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी साइन आर किसके इक्वल हो गया, साइन 30 के। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30। क्लियर। ये कितना आ गया हमारा 30 और ये कितना था हमारा 90। तो हम ये निकाल सकते हैं कैसे, कि हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इनका सम कितना होगा सभी का 180 डिग्री। एंगल P हमको निकालना है, एंगल P निकालना है। Q कितना दिया है हमें 90 डिग्री, R भी निकाला है हमने कितना 30 डिग्री। क्लियर। ये क्या 180 डिग्री। क्लियर। अच्छा एंगल P क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या 90 और 30 कितना हो गया 120। तो बचा कितना हमारा, बचा कितना बच्चों 60 डिग्री। तो एंगल P कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, यही हमको निकालना था। क्लियर। एंगल QPR, QPR और एंगल PRQ, PRQ। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ साइन a माइनस बी क्या है 1/2, कॉस a प्लस बी क्या है 1/2, और जो ये कॉस a प्लस बी यानी दोनों की कंबाइंड वैल्यू होगी या तो 90 डिग्री के इक्वल होगी या 90 डिग्री से छोटी होगी, जीरो से क्या होगी बड़ी। और यहाँ पे हमें साफ साफ दे रखा है कि जो एंगल a है वो क्या है ग्रेटर है b से, तो हमें a और b फाइंड करने हैं। देखो किस तरह से, क्या सोल्यूशन है इसका, क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये है बच्चों क्या कि हमें कितना दे रखा है साइन a माइनस बी 1/2, और हम क्या जानते हैं एज वी नो क्या साइन में 1/2 किस एंगल पे वैल्यू होती है साइन 30 पर, ये आपको याद रखना है बच्चों 1/2। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो साइन a माइनस बी क्या साइन 30। क्लियर। तो a माइनस बी क्या होगा 30 डिग्री के इक्वल, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। एंड क्या दे रखा है, एंड कॉस a प्लस बी क्या दे रखा है 1/2। क्लियर। ये दे रखा है ना एज वी नो, क्या जानते हैं हम कि कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, कॉस में 1/2 कॉस 60 की, यानी कॉस 60 इज इक्वल 1/2। तो यानी ये भी 1/2 ये भी 1/2, दोनों तरफ कॉस है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो कॉस a प्लस बी क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो a प्लस बी क्या हो गया यहाँ से कॉस 60, इसको इक्वेशन 2 बना लो। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, और आपने दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। किस तरह से, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, भाई हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा b से b कैंसिल हो जाएगा, a में a ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पे 30 में 60 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
क्लियर। तो यहाँ से निकाल लेंगे। देखो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर। चलो देखो यहाँ से क्या इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल क्या 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। क्लियर। ऐड कर दो दोनों को, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा भाई, ये क्या हो जाएगा ऐड, तो b से b कैंसिल, क्या आ गया 2a इज इक्वल 90 डिग्री। तो a इज इक्वल क्या आ गया, a इज इक्वल क्या आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2 यानी कितना 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 45 डिग्री। क्लियर। अब वो a की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, कहाँ रख दो, पुट इनटू सेकंड। हम सेकंड में रख रहे हैं। देखो क्या होगा, a की वैल्यू रखो 45 प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री। तो b क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 15। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके a और b की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। देखो यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो a प्लस बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60। क्लियर। a प्लस बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा हमारा, 60 आएगा। तो 60 की वैल्यू क्या है 90 से कम है। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी थी b से बड़ी, तो देखो a की वैल्यू, a कितना है हमारा 45, b कितना है 15, तो a की वैल्यू b से बड़ी है। तो ये हमारे आंसर्स हैं। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट करो, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।